लालू राज में लेबर एक्सपोर्ट करने वाला बिहार अब स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। अशोक चौधरी, ईमानदारी से बताइएगा जिम्मेदार कौन? दिल्ली और मुंबई की झुग्गियों को रोशन करने वाला बिहार अब दिल्ली और कोटा के कोचिंग संस्थानों को रोशन कर रहा है। अशोक चौधरी जी, ईमानदारी से बताइएगा जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं नीरज और आप द फोकस देख रहे हैं और आपसे अपील रहेगा कि पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फेसबुक की बजाय कंटेंट पर मेहनत करते हैं, तो उम्मीद रहेगा आप जरूर सहयोग करेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी ने आज ट्वीट कर नीतीश और अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी से यह मांग की थी कि स्कूलों को खोला जाए। नियमित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत कोरोना नियमों को पालन करते हुए स्कूल को खोल दिया जाए। खास तौर से जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास न तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और न ही ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो स्कूल खोला जाए। जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जब बिफरे तो ये पता करना मुश्किल हो गया कि उनका गुस्सा जीतन राम मांझी के बयान पर था या उनका गुस्सा प्राइवेट स्कूल के और कोचिंग के संचालकों पर था। उनकी जो बातें थी उनमें दो मुख्य मुद्दे थे। एक पहली बात थी कि कोचिंग संस्थान जब ज़्यादा, ये प्राइवेट स्कूल जब ज़्यादा कमा रहे थे तो क्या ज़्यादा टैक्स दे रहे थे, तो आज जब उनको नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई क्यों, उसके लिए वो हमसे नहीं मांग सकते। और दूसरा ये बात था कि अगर स्कूल को खोल दिया जाए और कोरोना अगर बढ़ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब हमारा सवाल है, पहली बात, जिम्मेदारी कौन? साहब, जब बीच कोरोना में आप चुनाव करवा रहे थे उस टाइम पे ये बात तय किए थे कि जिम्मेदारी कौन लेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ज़्यादा कोई कमाता है तो टैक्स ज़्यादा नहीं देता, वो टैक्स कितना देगा इसका निर्धारण आप और आपके बड़े वाले मोदी जी करते हैं और उनकी हुकूमत करती है। जनता सिर्फ उतना टैक्स देती है, ज़्यादा कमाने के बाद जनता को अपने खर्चे से जो बच जाता है वो डोनेशन दे सकती है जनता। तो अपनी जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा। और तीसरा सवाल तो एक आपसे भी बनता है साहब, सबसे ज़्यादा इस कुर्सी पर आप रहे हैं, शिक्षा मंत्री के कुर्सी पर, एक भी बढ़िया फैसला लिया हो आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, तो ज़रा बताइएगा ताकि हमें भी पता चले। और चौथी बात, एक और चीज़ बताइएगा कि अगर प्राइवेट कोचिंग संस्थान या प्राइवेट स्कूल अगर बच्चों को लूटते हैं तो उनके स्कूल के उद्घाटन में फीता काटने के गुनहगार तो आपके कुल के लोग भी हैं और आपके ही राजनीतिक घरानों के कई लोग उनमें हिस्सेदार भी। तो उन पे कार्रवाई कब कीजिएगा, क्योंकि ये लोग लूटते हैं तो लुटेरे तो वो भी होते हैं। और पांचवी बात, एक और बात, कि अगर वो टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स चोर हैं प्राइवेट स्कूल वाले, तो शासन तो आप ही का है, तो फिर आपका जो डिपार्टमेंट है वो पकड़ता नहीं है। क्यों नहीं पकड़ता है? उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा और उस पर कार्रवाई कब करेंगे आप? दरअसल जीतन राम मांझी भी मजाक करते हैं। उनको नहीं पता है कि बच्चा जो है वो प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता ही नहीं है। दरअसल अगर अटेंडेंस उठाएंगे जीतन राम मांझी तो दो तरह के बच्चों का मिलेगा लिस्ट। एक वो जो या तो सिर्फ खाना खाने जाता है, वहाँ पोशाक और छात्रवृत्ति लेने जाता है, या दूसरा वो बच्चा जिसका सिर्फ छात्रवृत्ति वगैरह के लिए नाम तो है सरकारी रजिस्टर में, लेकिन उसके पिताजी अपना ज़मीन बेच के बच्चे को शहर के किसी हॉस्टल में शिफ्ट करा चुके हैं जिनको पढ़ना है। दरअसल ये भी एक ऐसी विडम्बना है जहाँ किसी को भी अगर पढ़ना है तो वो अपने आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ जाता है। जब ये हुकूमत और जब ये बेताज बादशाह बिहार बना कि लक्ष्मी का घर चाहे मुंबई हो या चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन सरस्वती का मायका और ससुराल बिहार है, ये दरअसल ये कारनामा किया था बिहार के सरकारी स्कूलों ने, उसी सरकारी स्कूलों ने जिसके मुखिया अशोक चौधरी जी हैं। तो आज उसी अशोक चौधरी जी का वो विभाग आज क्यों नकारापन है? टीचर अपने आंदोलन पे डटे हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, उनको हर तरह का काम लिया जा रहा है पढ़ाने के बजाय। लोग वहाँ अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते हैं और वही लोग सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस देने के बाद भी अपने बच्चों को प्राइवेट भेजने पर मजबूर क्यों हैं? इसका जिम्मेदार कौन? ये जवाब देंगे अशोक चौधरी। दरअसल जनता से भी एक सवाल है कि जितना टाइम आप इस बात पर आवाज़ उठाते हैं कि प्राइवेट स्कूल अपनी बेल्ट के बहाने, टाई के बहाने
ड्रेस के बहाने या जूतों के बहाने, बुक्स के बहाने, डायरी के बहाने लूटते हैं, बार बार अपनी फीस बढ़ाते हैं, उसका 10% भी आपने ईमानदारी से इस बात का विरोध किया है सरकार का कि आखिर सब कुछ देने के बाद भी, टैक्स का पैसा देने के बाद भी आखिर हम अपने बच्चों को प्राइवेट भेजते ही क्यों हैं? हम सरकारी में क्यों नहीं भेजते? और अगर सरकार ये मानती है कि पढ़ाना उसके बस का नहीं है, उनके स्कूलों से पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो साहब टंटा ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए प्राइवेट स्कूल। आप सब्सिडी का पैसा बच्चा के गार्जियन के खाते में भेज दीजिए, गार्जियन को जहाँ मन करेगा उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़वा लेंगे, क्योंकि खर्चा इधर हो रहा है, बच्चा उधर पढ़ नहीं रहा है। और जिनको खर्चा दे रहे हैं वहाँ टीचर को ना टीचर की व्यवस्था ठीक से कर रहे हैं, न कुछ हो रहा है, बस सिर्फ शिक्षा के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। सिर्फ जो है शिक्षकों को किसी किसी काम में लगा करके आप पढ़ाने ही नहीं देते हैं, और न ही आप गुणवत्तापूर्ण टीचर की बहाली करते हैं। तो अशोक चौधरी जी अपने डिपार्टमेंट पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? कोरोना आएगा, जाना है तो कोरोना जाएगा ही, एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन इसके साथ बिहार का वो गुरूर भी ले जाएगा जहां बिहारी कम से कम ये तो कहता हो कि चाहे हमारे यहाँ रोजगार हो न हो, हमारे यहाँ विकास हो न हो, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा जरूर है। ये कम से कम गुरूर बिहार का चला जाएगा। ये प्राइवेट स्कूल और ये संस्थान अगर बंद हो जाएंगे तो आपको लगता है अशोक बाबू कि यहाँ का बच्चा किसी कंपटीशन के लायक आप तैयार करा पाएंगे? दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले IAS के बच्चों का बैकग्राउंड बेसिक्स कहाँ से तैयार होगा? या CA करने वाला जो बच्चा जो दिल्ली जाता है उसका फाउंडेशन कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा? आप सोचते हैं कोटा जाने वाले जो बच्चे हैं जो आकाश में जाके और IIT का सपना पालते हैं, उनका फाउंडेशन यहीं के शिक्षक तैयार करते हैं साहब। आपको लगता है कि आपका जो झुनझुना है वो तैयार करा पाएगा? सरकारी प्राइवेट संस्थाएं अगर रजिस्टर नहीं है, टैक्सेशन की चोरी है, तो ये तो 2016 से झुनझुना बजा रहे हैं आप। थोड़ा सा संजीदगी से सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा। इससे बेहतर कि आप प्राइवेट स्कूल के टीचरों को कटघरे में खड़ा करें, जरा खुद का भी जिम्मेदारी तय कीजिएगा और अपने गिरेबान में भी झांकिएगा। धन्यवाद।